के लिए हम जो देते हैं वो एक डॉक्यूमेंट, वो उस मेयार पे वो पूरा उतर रही है, और फिर मैं वो रोज सेलेक्ट करूंगा जो कि डिजायरेबल है। फिर अगले साल उनका प्रोजनी ब्लॉक लगाना है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वहां मिस्टेक हो सकती है एक दफा, फिर हमने अगले साल एक रो का एक प्रोजनी ब्लॉक लगाना है। फिर हमने प्रोजनी ब्लॉक पे भी वही प्रोसीजर दोहराना है। हमने उनकी जो है उनकी स्टेबिलिटी कि वो सेग्रीगेट तो नहीं कर रही, उनमें कोई मिक्सचर तो नहीं आ गया, और वो यूनिफॉर्म है, और वो जो है टू टाइप है, तो हमने उनको सेट करना है। फिर अब यहाँ पे ब्रीडर जो है अगर तो उसको थोड़ी क्वांटिटी में सीड चाहिए, वो इन जो है फैमिलीज को, प्रोजनी ब्लॉक्स को वो मिक्स कर सकता है। लेकिन जैसे कि वीट में बल्क क्वांटिटी में चाहिए होता है, तो हम वीट में उन प्रोजनी ब्लॉक्स को जो सिलेक्टेड हैं अगले साल फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उनमें वो प्रोसेस दोहराते हैं, तो इस तरह हम ज्यादा मिकदार में जो है वो BNS पैदा कर लेते हैं। उससे अगले साल जो सेलेक्टेड प्रोजनीज मल्टीप्लाइड हुई हैं उनको हम BNS बनाते हैं, उनको हम सो करके हम प्री बेसिक सीड बनाते हैं। फिर जो प्री बेसिक सीड है वो हम फार्मर को प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर की जो कंपनीज हैं जो सीड प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं, हम उनको वो देते हैं, तो फिर आगे वो अपना बेसिक का और सर्टिफाइड सीड का प्रोसेस शुरू करती हैं। और आज आपको ऑयल सीड में तारक साहब और उनकी टीम आपको वो दिखाएंगे कि कैनोला में या ब्रासिका में जो उनका सीड प्रोडक्शन सिस्टम है। तो ये मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल वीट की दे के आपको एलेबोरेट कर रहा हूँ। तो ये आप पेयर्ड रो देख रहे हैं, ये एक सिट्टे से एक रो लगी हुई है, यानी कि एक जो दो रोज हैं पेयर्ड वो दो सिट्टों से लगाई गई हैं। तो हम आम तौर पे जब किसी भी वैरायटी को उसका BNS की तरफ हम जाते हैं, हम पहले जब वो चाहती है प्रोविंशियल ट्रायल में हम 100 रोज की हेड रोज लगाते हैं एक वैरायटी की या एक लाइन की। तो इनमें से हम वो सिलेक्शन करते हैं 2 टाइप और स्टेबल और यूनिफॉर्म लाइनों की। फिर अगले साल हम इनके इस तरह एक प्रोजनी ब्लॉक लगाते हैं। हमारे पास एक ऑटोमेटिक मशीन है, वो हमारे जो खेत हैं आमतौर पे 50 मीटर वो उनकी लंबाई है, चौड़ाई है। तो हम एक लाइन से हम जो सीड हार्वेस्ट करते हैं वो 6 रोज और 50 मीटर लेंथ लगाने के लिए उस मशीन के साथ हमारे पास काफी होता है। तो फिर हम उनमें से हमें 80 या 70 जितनी मिलती हैं जो 2 टाइप रोज हैं, उनके हम प्रोजनी ब्लॉक लगाते हैं। फिर उन प्रोजनी ब्लॉक्स में भी हम सिलेक्शन करते हैं, और इसके बाद हम इन प्रोजनी ब्लॉक्स को मल्टीप्लिकेशन, हर प्रोजनी सिलेक्टेड प्रोजनी ब्लॉक है उनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो एक रो से हमें तकरीबन जो एक ब्लॉक है उसे 1 एकड़ का सीड मिल जाता है। फिर हम उसके बाद जो भी फर्ज किया हमने 20 एकड़ लगाए हैं, हम उस 20 एकड़ को मिक्स कर लेते हैं, दैट इज आवर BNS। अब ये है कि ये BNS की प्रोडक्शन कब शुरू करनी है, हम कब करते हैं। तो अब ये क्रॉप टू क्रॉप वेरी करता है, लेकिन वीट में चूंकि उसमें फास्ट रिप्लेसमेंट ऑफ वैरायटीज की जरूरत होती है, चूंकि रस्ट एक बहुत बड़ा इशू है, तो हमने जल्दी जल्दी वैरायटीज को रिप्लेस करना होता है। तो इसलिए हम जब प्रोविंशियल टेस्टिंग पे जाती हैं हमारी लाइनें, तो हम वहां इनके जो है 100 सिट्टे हर लाइन के लिए लेते हैं। फिर जो लाइनें प्रोविंशियल से हम अगले साल नेशनल यूनिफॉर्म यील्ड ट्रायल में कंट्रीब्यूट करते हैं, उनकी हम हेड रोज लगा देते हैं। हेड रोज के बाद अगले साल जब दूसरे साल में वो वैरायटी होती है, तो हम उसका प्रोजनी ब्लॉक तक पहुंच चुके होते हैं, और प्रोजनी ब्लॉक के बाद अगले साल हम उसको जो है वो मल्टीप्लाई करके, तो फिर हम प्री बेसिक यानी कि वैरायटी प्रूव होने के 1 साल बाद हम जो है वो प्री बेसिक सीड प्रोडक्शन हमारे यहाँ शुरू होती है। तो फिर वो कंपनीज को दिया जाता है, फिर आगे मल्टीप्लाई होकर फिर फार्मर तक वो जाता है। तो इसी जब नोट में एक वैरायटी लाइन जाती है, तो उसके साथ साथ हमारा सीड प्रोडक्शन का सिस्टम भी शुरू हो जाता है, और 10 का भी हम साथ ही शुरू कर देते हैं। क्योंकि हमने टाइम सेविंग करनी होती है, तो जो 14-15 साल हमारे ऑलरेडी लग चुके होते हैं, अगर हम 2 साल और लगाएं तो वो फिर इससे जो वैरायटी की लाइफ है वो 5-6 साल आमतौर पे वीट में होती है, तो उससे वो कम हो जाती है। इसलिए हम साथ साथ ही उस प्रोसेस को शुरू कर देते हैं। तो करंट जो हमारी इस स्लाइड में ये दिखाया गया है कि हमारी जो प्री बेसिक सीड प्रोडक्शन की करंट कैपेसिटी है वो क्या है, और हम उसको इस प्रोजेक्ट के थ्रू कहाँ तक लेके जाएंगे।
सिर्फ वीट में जो हमारी इस साल जो हमने पिछले साल पैदा हुआ है, हमारे 40,000 kg था, 40 टन जो प्री बेसिक सीड हमने प्रोड्यूस किया था। तो इस साल इंशाअल्लाह हम 200 टन जो है प्री बेसिक सीड पैदा करेंगे और उससे अगले साल इंशाअल्लाह 325 जो है वो पैदा करेंगे। चूँकि ये ग्रेजुअली इंक्रीज होगा, यकदम इसको इंक्रीज करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि रिसोर्सेज जैसे जैसे बढ़ेंगे उसी तरह हम इनकी जो हेड रोज और प्रोजनी ब्लॉक्स उनकी वो क्वांटिटी बढ़ाएंगे, इस तरह हम इसकी तरफ जाएंगे। और ये 325 टन जो है, ये भी अगर पूरा जितना BN सर्टिफाइड सीड अवेलेबल है वीट के लिए, अगर 40% एरिया भी हम वीट का सर्टिफाइड सीड से कवर करें तो ये 325 टन भी कम है। दैट इज ऑलमोस्ट हाफ ऑफ दैट क्वांटिटी। तो कॉटन में चूंकि हमारी वैरायटीज कम हैं, इसलिए हमारा अभी 2000 प्रोडक्शन हुई थी इस साल, अब हम 3000 और अगले साल 5000 पैदा करेंगे। राइस में 2000, 4000 और 5000 पे। इसी तरह मेज OPVs का है ये, चूँकि हाइब्रिड का तो सिस्टम ही अलग है, हम इन पर लाइन देंगे, वो हम ऑक्शन कर देते हैं, वो खुद ही कंपनीज जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल है इसका प्रोडक्शन करने की। तो इसी तरह ये डिफरेंट क्रॉप्स में जो हमारा ओवरऑल, तो हमने 65,000 kg सीड जो था वो पिछले साल हमने पैदा किया और इस साल हम जो है वो 261 टन जो है वो सीड पैदा करेंगे और अगले साल हमारा सब क्रॉप का जो है वो प्री बेसिक सीड प्रोडक्शन वो जो होगी वो 418 टन के करीब होगी। तो इसका एक फायदा ये भी होता है कि इस तरह जो है ना, जो सीड प्रोडक्शन का जब सिस्टम चल रहा होता है, इससे वैरायटी में इंप्रूवमेंट भी आती है। मसलन एक वीट की वैरायटी शफक थी, वो पहले अयूब के नाम से वो चली, फार्मर फील्ड में गई। तो जब हमने यहाँ प्रोजनी ब्लॉक्स लगाए उसके, तो उसमें कुछ प्रोजनी ब्लॉक्स जो थे उन पे येलो रस्ट जो थी, ये 2006 की पिक है। 2006 में तो कुछ प्रोजनी ब्लॉक जो थे वो बिल्कुल डिजीज से उड़ गए और कुछ प्रोजनी ब्लॉक वो बच गए। फिर हमने उन प्रोजनी ब्लॉक को मल्टीप्लाई करके फिर इसको प्रूव करवाया और वो शफक के नाम से वो फार्मर फील्ड पे गई। लेकिन बदकिस्मती ये होती है, इस तरह जो वैरायटी जब फार्मर फील्ड में चली जाती हैं किसी तरीके से लीक होके सीड, तो वो मिक्सचर होता है, वो वैरायटी के शुरू में फार्मर के पास चला जाता है, उसमें प्रॉब्लम आते हैं और जो है वैरायटी जो है वो चल नहीं पाती, वो फेल हो जाती है। तो इसीलिए अब हमारी पूरी कोशिश है कि हम जो वैरायटी प्रूव होने के 1 साल बाद जब प्री बेसिक सीड बने तो फिर हम फार्मर तक दें। जैसे अब ये हमारी सुबहानी और दिलकश जो थी, उसका जो प्री बेसिक सीड है हमने इस साल फार्मर को दिया है। वो जो पहले फिर रहा है वो पता नहीं क्या क्या फिर रहा है, तो इस साल जो हमने दिया है दैट इज प्योर, उसके प्योरिटी स्टैंडर्ड पे पूरा उतरता है और अब वो उनके पास लगी हुई हैं। ये तो मैंने आपको वो थोड़ा सा ब्रीफ कर ही दिया सारा कुछ। तो अब ये एक वो मैच्योर जो है वो प्रोजनी ब्लॉक्स उनकी वीट की तस्वीर है। तो बिल्कुल देखें, ये बिल्कुल यूनिफॉर्म नजर आ रहे हैं, इनमें सारे प्रोजनी ब्लॉक्स एक जैसे हैं, इनमें आपको किसी किस्म की कोई वेरिएशन ही नजर आ रही। अब इनको हम फर्दर मल्टीप्लाई करके यहाँ से भी हम बात कर लेते हैं, अगर हमारे प्रोजनी ब्लॉक ज्यादा हों तो हम यहाँ से भी मिक्स कर लेते हैं। लेकिन अगर ज्यादा क्वांटिटी में बीज प्रोड्यूस करना हो तो फिर हम अगले साल इसको एक जो है ना, एक स्ट्रिप का 1 एकड़ का बीज हमें मिल जाता है, हम वो लगा के तो फिर हम उसको बल्क क्वांटिटी में जो है वो BNS से उसके बाद प्री बेसिक पैदा करके हम कंपनीज को इंशाल्लाह देते हैं। शुक्रिया। Bismillahirrahmanirrahim जी। The title of my presentation is Standardization of Rapeseed Mustard Seed Production। सबसे पहले जी पीडिग्रीड सीड होता क्या है, ताकि हम आगे प्रेजेंटेशन को अपनी लेके चलेंगे इसके ऊपर। पीडिग्रीड सीड इज जेनेटिकली प्योर सीड ऑफ अप्रूव्ड वैरायटीज डेवलप्ड विद यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज हाई यील्डिंग क्वालिटी कैरेक्टर्स, डिजीज एंड इंसेक्ट रेजिस्टेंस। आपको पता है सीड का जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है और ये पहला स्टेप होता है किसी भी सस्टेनेबल प्रोडक्शन हासिल करने के लिए और किसी भी वैरायटी का जो है जेनेटिक पोटेंशियल जो होता है उसे हासिल करने के लिए। इसलिए क्वालिटी सीड प्रोडक्शन बहुत जरूरी होती है और जो क्वालिटी सीड होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले उसकी जेनेटिक प्योरिटी होती है। आगे जेनेटिक प्योरिटी होती है कि उसके अंदर जो वैरायटी ट्रू टू टाइप सीड हो उसका,
उसके साथ साथ उसके अंदर फिजिकल प्योरिटी में दो तरह की आती है कि इनर्ट मैटर ना हो, इनर्ट मैटर में सैंड्स पेबल्स वगैरह ना हो, उसके साथ साथ ब्रोकन सीड और डिजीज या इन्फेस्टेड सीड इस तरह का कोई सीड ना हो।